हेलो फ्रेंड्स, स्टडी जोन 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री के टॉपिक गैसों के नियम से संबंधित टॉप क्वेश्चन करने वाले हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है, यह नियम है। अर्थात इसमें क्या कह रहा है, हमारा प्रेशर क्या होता है, वॉल्यूम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात पी बी बराबर हम क्या रख सकते हैं, कांस्टेंट। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P1 V1 बराबर P2 V2। अर्थात ये किसका नियम है हमारा, ऑप्शन है चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम, डाल्टन का नियम, ग्राहम का नियम। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा बॉयल का नियम होता है। अगला क्वेश्चन है, दिए हुए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब का मान नियत रहता है, यह कौन सा नियम है। ऑप्शन है चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम, पास्कल का नियम, आवोगाद्रो के अभिकल्पना। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा बॉयल का नियम। अगला क्वेश्चन है, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब होता है। अर्थात दाब में क्या परिवर्तन होता है। ऑप्शन है कम हो जाता है, बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा बढ़ता है। किस नियम से, बॉयल के नियम से। अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो हमारा वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। अगर हम प्रेशर को घटाएंगे तो वॉल्यूम हमारा बढ़ेगा। यही बॉयल का नियम है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। ऑप्शन है चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम, गैलुसेक का नियम, ग्राहम का नियम। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा चार्ल्स का नियम। इसमें क्या बोला है, स्थिर दाब पर, अर्थात V1 अपान T1 बराबर V2 अपान T2। अगला क्वेश्चन है, समान दाब और ताप पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम है। ऑप्शन है बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, डाल्टन का नियम, एवोगाद्रो की अभिकल्पना। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा एवोगाद्रो की अभिकल्पना का नियम है। अगला क्वेश्चन है, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन होगा। ऑप्शन है तिहाई, 3 गुना, आधा, चौथाई। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा तिहाई हो जाएगा। जब प्रेशर को हम 3 गुना करेंगे तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 रह जाएगा। ये किस नियम से, बॉयल के नियम से। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, ENTP पर 22 ग्राम पर कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन होगा। ऑप्शन है 22.4 लीटर, 11.2 लीटर, 44.8 लीटर, 2.24 लीटर। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा 22.4 लीटर होगा। अगला क्वेश्चन है, गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन है बॉयल, चार्ल्स, आवोगाद्रो, ग्राहम। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा विसरण का नियम ग्राहम ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, एक गैस विसरण के दर के क्या होती है। ऑप्शन है घनत्व के अनुक्रमानुपाती होती है, अणुभार के अनुक्रमानुपाती होती है,
अणुभार के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है, अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जिसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन है, निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण के आपेक्षित वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होता है। यह नियम है, ऑप्शन है बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, ग्राहम का नियम, डाल्टन का नियम। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ग्राहम का नियम है। अगला क्वेश्चन है, गैसों की विसरण दरों और उनके घनत्वों में कौन सा सही संबंध है? ऑप्शन है R1/R2 इक्वल टू √D1/D2, R1/R2 माइनस √D2/D1, R1/R2 माइनस √D1/D2, R1/R2 माइनस D2/D1। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा विसरण का नियम क्या होता है, R1/R2 बराबर √D2/D1। अगर हम इस साइड लाएंगे तो हम कांस्टेंट इसके बराबर हम कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो इसलिए बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वायु से हल्की गैस कौन सी है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, अमोनिया, क्लोरीन, प्रोपेन। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा अमोनिया। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस सा व्यवहार करती है? ऑप्शन है उच्च दाब निम्न ताप पर, निम्न दाब या निम्न दाब उच्च ताप पर, उच्च ताप उच्च दाब पर, निम्न दाब निम्न ताप पर। इसने पूछा है वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस से व्यवहार रखती हैं। तो इसका ऑप्शन होगा फ्रेंड्स हमारा निम्न दाब और उच्च ताप पर। अगला क्वेश्चन है, किसी कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे के सभी भागों में फैल जाती है। इसका कारण है, ऑप्शन है वाष्पन, वाष्पीकरण, विसरण, ऊर्ध्वपातन। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा विसरण के कारण पूरे कमरे में इत्र की खुशबू फैल जाती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, घनत्व में अंतर रहते हुए भी गैसों के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने स्वभाव प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन है गैसों का वाष्पन, गैसों का द्रवीकरण, यहाँ गैसों का होगा, गैसों का द्रवीकरण, गैसों का विसरण, गैसों का वाष्पीकरण। इसमें बोला है घनत्व में अंतर रहते हुए भी गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाना। तो हमारा कौन सा नियम है, गैसों का विसरण नियम है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, उसका अणुभार कितना होगा? ऑप्शन है 14, 21, 28, 42। तो हमारा अणुभार बराबर सूत्र होता है फ्रेंड्स, अणुभार बराबर टू इंटू वाष्प घनत्व। तो 2 इंटू ये हो जाएगा हमारा 28। तो इसलिए सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, गैसों के विसरण नियम का प्रयोग होता है। ऑप्शन है समस्थानिकों को अलग करने के लिए, गैसों के वाष्पन घनत्व के निर्धारण के लिए, गैसों के मिश्रण को अलग करने के लिए, इनमें से
सभी के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा इनमें से सभी के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है क्योंकि यह हवा से, ऑप्शन है, हल्की होती है, भारी होती है, काफ़ी हल्की होती है, काफ़ी भारी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा यह भारी होती है। अगला क्वेश्चन है, गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिशतता संभव हो, संभव ना हो, धीमी हो, तेज हो। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा संभव ना हो। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के विसरण की दर का अनुपात है। तो इसमें पूछा है विसरण की दर का अनुपात, तो हम क्या इसमें रखते हैं D2/D1। D2 का हमारा 1 ही रहता है, इसका रहता है 16। तो इसे हम क्या लिखेंगे 1:4। तो इसका राइट आंसर 1:4। अगला क्वेश्चन है, ताप और दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है। ऑप्शन है परमाणु की, अणु की, मूलक की, इलेक्ट्रॉन की। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा अणु की। अगला क्वेश्चन है, गैसीय समीकरण में PV बराबर nRT में R सूचित करता है। ऑप्शन है गैस की किसी भी परमाणु को, 1 ग्राम गैस को, 1 मोल गैस को, 1 लीटर गैस को। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा 1 मोल गैस को हमारा R रिप्रेजेंट करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, जे-लुसाक का नियम, फैराडे का नियम। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा फैराडे का नियम गैस से संबंधित नहीं है। बाकी ये तीनों नियम हमारे गैस से संबंधित है और ये फैराडे का नियम हमारा ये विद्युत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, किसी गैस को दबाने पर, ऑप्शन है केवल दाब बढ़ता है, आयतन बढ़ता है, दाब तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं, दाब बढ़ता है और तापमान घटता है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा दाब तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं। जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो दाब और तापमान दोनों बढ़ेंगे, जबकि वॉल्यूम क्या होगा हमारा घटेगा। अगला क्वेश्चन है, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। ऑप्शन है दाब पर, आयतन पर, तापमान पर, मोलों की संख्या पर। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, सभी गैसें शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम होता है। ऑप्शन है 273 डिग्री सेल्सियस, 27.3 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा -273 डिग्री सेल्सियस पर शून्य आयतन प्राप्त करती हैं और इनकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है फ्रेंड्स हमारा इस ताप पर एकदम शून्य हो जाती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, परम ताप का मान होता है। ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री केल्विन। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा -273 डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड्स अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, परम शून्य ताप है
किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप, वह ताप जिस पर सभी द्रव पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं, वह ताप जिस पर सभी द्रव पदार्थ वाष्पीय अवस्था में होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप को ही परम शून्य ताप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है। यह नियम है चार्ल्स का नियम, बायल का नियम, डाल्टन का नियम, ग्राहम का नियम। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ये बायल का नियम कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, घटाता है, परिवर्तित कर देता है, इनमें से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा परिवर्तित कर देता है। उत्प्रेरक उसे कहते हैं जो अभिक्रिया की दर को घटा भी दे और बढ़ा भी दे, उसे हम क्या कहेंगे, उत्प्रेरक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, उत्प्रेरक की खोज किसने की? ऑप्शन है बर्जीलियस ने, रदरफोर्ड ने, लुईस ने, कोसेल ने। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा बर्जीलियस ने उत्प्रेरक की खोज की। अगला क्वेश्चन है, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं तो उत्प्रेरक कहलाता है। ऑप्शन है विषमांग उत्प्रेरक, समांग उत्प्रेरक, उत्प्रेरक विष, प्रेरित उत्प्रेरक। अर्थात इसमें पूछा है जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, समांग उत्प्रेरक कहेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं तो उत्प्रेरक कहलाता है। ऑप्शन है समांग उत्प्रेरक, विषमांग उत्प्रेरक, प्रेरित उत्प्रेरक, उत्प्रेरक विष। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा जब अवस्थाएं भिन्न भिन्न होगी तो कौन सा उत्प्रेरक होगा, विषमांग उत्प्रेरक कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋणात्मक उत्प्रेरक वह है जो, ऑप्शन है हमारा अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं, अपक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, अपक्रिया के वेग को अपरिवर्तित करते हैं, प्रेरित उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा अपक्रिया के वेग को कम करते हैं। वे कौन से उत्प्रेरक कहलाएंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरक। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, धनात्मक उत्प्रेरक वह है जो, ऑप्शन है अपक्रिया के वेग को कम करते हैं, अपक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, अपक्रिया के वेग को अपरिवर्तित करते हैं, प्रेरित उत्प्रेरक के भांति व्यवहार करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा अपक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं धनात्मक उत्प्रेरक, और ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या करते हैं, घटाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी क्रिया में उत्पाद उत्प्रेरक का काम करता है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन है समांग उत्प्रेरक, विषमांग उत्प्रेरक, स्व उत्प्रेरक, प्रेरित उत्प्रेरक। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा स्व उत्प्रेरक कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेरक विष होता है। ऑप्शन है क्रिया निरोधक, स्व उत्प्रेरक, समांग उत्प्रेरक, विषमांग उत्प्रेरक। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा क्रिया निरोधक, उसे हम क्या कहेंगे, उत्प्रेरक विष कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्प्रेरक विष किस प्रकार कार्य करता है। ऑप्शन है उत्प्रेरक से रासायनिक संयोग करके, उत्प्रेरक सतह पर मुक्त संयोजकताओं से संयोग करके, किसी अभिकारक से संयोग करके, उत्प्रेरक का स्वदन करके। अगर इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा उत्प्रेरक सतह पर मुक्त संयोजकताओं से संयोग करके उत्प्रेरक विष कार्य करता है।
अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड, वर्धक कार्य करता है। ऑप्शन है उत्प्रेरक की पृष्ठ ऊर्जा बढ़ाकर, उत्प्रेरक के सतह अधिक असम बनाकर या असमान बनाकर, उत्प्रेरक के सतह पहले से अधिक चिकनी बनाकर, पृष्ठ संकुल के विश्लेषण की दर बढ़ाकर। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा उत्प्रेरक की सतह अधिक असमान बनाकर वर्धक कार्य करता है, अर्थात उत्प्रेरक। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैविक उत्प्रेरक है। ऑप्शन है एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, नाइट्रोजन का अणु, एंजाइम। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा एंजाइम। इसमें पूछा है जैविक उत्प्रेरक, तो एंजाइम हमारा जैविक उत्प्रेरक का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि में प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष करता है या विष का कार्य करता है। ऑप्शन है सल्फर, आर्सेनिक ऑक्साइड, CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, आर्सेनिक सल्फाइड। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा आर्सेनिक सल्फाइड। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, निम्न में किस प्रकार के उत्प्रेरक उत्तम सिद्ध होते हैं। ऑप्शन है संक्रमण तत्व, क्षार धातु, क्षारीय धातु, रंगीन धातु। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा संक्रमण धातु उत्प्रेरक काम में उत्तम सिद्ध होते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। ऑप्शन है Fe यानी मोलिब्डेनम, प्लेटिनम। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए निकिल का प्रयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। अगला क्वेश्चन है हमारा, शीर्ष कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है नाइट्रोजन की ऑक्साइड, प्लैटिनम, निकेल, MnO2। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, निम्न में से कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है, अर्थात उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। ऑप्शन है हमारा CO2, NO, H2, CO। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा CO अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है। ऑप्शन है जाइमस, इरवर्टेस, माल्टेस, डाइएस्टेट। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा जाइमस। अगला क्वेश्चन है, जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है तब पोटेशियम क्लोराइड व ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। जब मैग्नीज डाइऑक्साइड इसमें मिलाया जाता है तो अपक्रिया तेज हो जाती है। इसका कारण है। ऑप्शन है हमारे पास मैग्नीज डाइऑक्साइड विघटित होकर ऑक्सीजन देता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड अच्छा संपर्क उत्पन्न करता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड अच्छा संपर्क उत्पन्न करता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है लोहे का चूर्ण, प्लेटिनम का चूर्ण, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, निकिल धातु। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा प्लेटिनम के चूर्ण का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स,
क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, गर्म एल्युमिनियम, क्यूप्रिक क्लोराइड, लोहे का चूर्ण। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया उत्पादन के हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन है निकेल, लोहा, प्लेटिनम, मॉलिब्डेनम। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा मॉलिब्डेनम का प्रयोग करते हैं उत्प्रेरक के रूप में। अगला क्वेश्चन है, संपर्क विधि में गंधक का अम्ल अर्थात H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। ऑप्शन है Pb, Fe+MO, V2O5, CO+ यानी। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा V2O5 उत्प्रेरक का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है संस्पर्श प्रक्रम, हैबर प्रक्रम, साल्वे प्रक्रम, शीश-कक्ष प्रक्रम। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा संस्पर्श प्रक्रम में। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अपक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका बदलना क्या कहलाता है। ऑप्शन है अपक्रिया की ऊष्मा, अपक्रिया का उत्पादन, संक्रियण ऊर्जा, संतुलन स्थिरांक। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा संक्रियण की ऊर्जा कहलाएगा। अर्थात रासायनिक अपक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका बदलना क्या कहलाएगा हमारा संक्रियण ऊर्जा कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, उत्प्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है। ऑप्शन है यह प्रतिक्रिया की दर बढ़ाता है, यह संक्रियण ऊर्जा बढ़ाता है, यह संक्रियण ऊर्जा घटाता है, यह प्रतिक्रिया में खर्च हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा यह प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है और यह संक्रियण ऊर्जा को घटाता है। तो इसका हम ऑप्शन देखते हैं इसमें कौन है, पहला और तीसरा हमारा क्या है सही है। तो इसमें देखते हैं 1 और 2, 1 और 3, 1 और 4, 3 और 4। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा 1 और 3 ऑप्शन सही है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।